हेलो दोस्तों, वेलकम टू द आवर यूट्यूब चैनल द लो लॉजिक। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त CS पुलकित जैन, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ROC का एजुकेशन ऑर्डर जो कि पास हुआ है फॉर द वायलेशन ऑफ सेक्शन 134। और आज की इस वीडियो में हमारे साथ जुड़े हैं CS सचिन वर्मा सर, जो कि फुल टाइम इन एम्प्लॉयमेंट में है और लो ग्रेजुएट है फ्रॉम द यूनिवर्सिटी है, ऑल्सो कंप्लाइंस एक्सपर्ट है। सर, वेलकम टू द अवर यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद पुलकित जी। सभी दर्शकों को, सभी दोस्तों को जय श्री राम और जय जिनेंद्र। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं इस पॉडकास्ट को। पहला क्वेश्चन सर आपसे ये है, व्हाट इज द लीगल एंगल इन दिस केस? इस केस में लीगल एंगल जो कि जुड़ा हुआ है सेक्शन 130 सबसेक्शन 3 क्लोज G एंड H से। क्लोज G बात करता है लोन्स, गारंटी, इन्वेस्टमेंट बाय द कंपनी, जो कि डिफाइन है सेक्शन 186 ऑफ द कंपनीज एक्ट। इसके बाद क्लोज H बात करता है मैंडेटरी डिस्क्लोजर ऑफ द रिलेटेड पार्टी, जो कि डिफाइन है सेक्शन 188 ऑफ द कंपनीज एक्ट। तो सर बेसिकली ये जो पॉइंट्स है ये डिस्क्लोज कहाँ पर करने होते हैं? बेसिकली ये पॉइंट्स अंडर सेक्शन 134 सबसेक्शन 3 बोर्ड रिपोर्ट्स में हमको डिस्क्लोज करने पड़ते हैं। तो कुछ मैंडेटरी पॉइंट्स भी है डिस्क्लोज करने के लिए? इनके बहुत सारे मैंडेटरी पॉइंट्स हैं, जैसे कि फाइनेंशियल हाइलाइट, स्टेट ऑफ कंपनी अफेयर्स, इसके अलावा कंपनी की एसोसिएट कंपनी, जॉइंट वेंचर, सब्सिडरी कंपनी की डिटेल। इसके अलावा अगर कंपनी का वेब लिंक है तो उस पर एक्सट्रैक्ट ऑफ एनुअल रिटर्न डालना। दीज आर सम मैंडेटरी पॉइंट्स अंडर सेक्शन 134 सबसेक्शन 3 ऑफ कंपनीज एक्ट। ओके, सो दोस्तों आइए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। सर आपसे दूसरा क्वेश्चन ये है, सो व्हाट एग्जैक्टली हैपन इन दिस एजुकेशन? इस केस में सेक्शन 206 सबसेक्शन 4 के अंदर इंक्वायरी स्टार्ट होती है। इंक्वायरी स्टार्ट होने के बाद आईओ को दो फैक्ट्स मिलते हैं, जो कि पहला फैक्ट ये है कि कंपनी ने रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन कर रखी थी और उसको बोर्ड रिपोर्ट में उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया। दूसरा फैक्ट ये है कि कंपनी ने अपनी एसोसिएट कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, उसको भी बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोज इन्होंने नहीं किया। ओके, तो क्या सर इस इंक्वायरी के बाद ROC ने कोई शो नोटिस इशू करा? इस इंक्वायरी के बाद आईओ की रिपोर्ट आने के बाद ROC ने कंपनी को शो कॉज नोटिस दिया। तो सर आपसे मेरा तीसरा क्वेश्चन ये है, क्या शो कॉज नोटिस इशू करने के बाद कंपनी को हियरिंग का मौका दिया गया? पुलकित जी, शो कॉज नोटिस इशू होने के बाद कंपनी को हियरिंग का मौका दिया गया और कंपनी अपने ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू ROC के बिफोर पेश भी होती है और कंपनी ये भी मानती है कि कंपनी से गलती हुई है, साथ में लेसर पेनल्टी के लिए ROC से प्रे भी करती है। तो क्या ROC ने कंपनी की बात को सुनते हुए लेसर पेनल्टी लगाई? कंपनी की बात ROC ने सुनी उनके ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा और कंपनी पर 3 लाख की और कंपनी के डायरेक्टर्स पर 1 लाख की, टोटल 4 लाख की पेनल्टी ROC ने इम्पोज की। अगर हम कंपनीज एक्ट को देखते हैं तो कंपनीज एक्ट की सेक्शन 134 सबसेक्शन 8 के अंदर इस प्रकार की पेनल्टी, उस प्रकार की होने वाली त्रुटि पर पेनल्टी का प्रावधान है, जो कि ये बताता है कि पेनल्टी का मैक्सिमम अमाउंट कंपनी पर 3 लाख तक जा सकता है। ओके, तो मतलब एक छोटी सी गलती के लिए कंपनी के ऊपर इतनी हैवी पेनल्टी लगा दी गई। तो सर इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मेरा आपसे एक आखिरी क्वेश्चन ये है, इन सब चीज़ों को देखते हुए क्या कुछ सीखने को मिलता है? इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, पर मैं अपनी बात को बहुत संक्षेप में ख़त्म करना चाहूँगा। डिस्क्लोजर इज मैंडेटरी नॉट ऑप्शनल। ध्यान से सुने, डिस्क्लोजर इज मैंडेटरी नॉट ऑप्शनल। और एक दूसरी बात, जो सबसे बड़ी बात इस केस को पेनल्टी तक लेके आ गई, उसमें क्या सीखने को मिलता है? उसमें सीखने को मिलता है accuracy in the board report is non-negotiable. Again,
accuracy in the board report is non-negotiable. These are the key takeaways from this ROC adjudication order. थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपना कीमती वक्त हमारे चैनल के लिए निकाला और बहुत ही अच्छे केस पर चर्चा करी आज हमने। थैंक यू। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल द लो लॉजिक। और आज इस वीडियो को हम अंत करना चाहेंगे एक शेर व शायरी के साथ में। रिश्तों की बात थी जो छिपाई गई रिपोर्ट के पन्नों में, रिश्तों की बात थी जो छिपाई गई रिपोर्ट के पन्नों में। अब जुर्म बनकर आई है, अब जुर्म बनकर आई है गलती उन्हीं लम्हों में।